तो गाइस सिर्फ एक दिन बचा है यहाँ पे टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट को लेकर, और यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पे 27 तारीख को नोटिफिकेशन जारी की है, जिसके अंदर एक एफएक्यू सीरीज निकाली है कि टैक्स ऑडिट को लेकर जो भी एरर्स आ रहे हैं उसके सॉल्यूशन कैसे निकलने वाले हैं। साथ में गाइस यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये भी ट्वीट किया है, डियर सीएस, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन द ट्विटर बाय यूजिंग दिस हैशटैग रिक्वेस्ट टू गो एंड कंप्लीट ऑडिट्स विल नॉट एक्सटेंड द ड्यू डेट। और एक और ट्वीट किया है, वी विल एंश्योर मोर सीए डू नॉट स्लीप टुनाइट। मजाक कर रहा हूँ, ये पैरोडीज अकाउंट है। ऑफिशियल इनकम टैक्स ट्विटर इंडिया से ऐसा कोई भी यहाँ पे रिस्पांस नहीं आया, ना ही कोई क्लैरिफिकेशन है ड्यू डेट को लेकर, यानी कि अब 99% चांसेस है कि ड्यू डेट यहाँ पे एक्सटेंड नहीं होने वाली है। प्लस गाइस 3 दिन पहले ही इन्होंने यहाँ पे एफएक्यू सीरीज निकाल रहे हैं, मतलब इतने दिनों तक कुछ भी नहीं किया, और 3 दिन पहले जस्ट एफएक्यू सीरीज निकाल के ये साबित कर दिया है कि भाई ये लोग ड्यू डेट यहाँ पे एक्सटेंड नहीं करने वाले हैं। तो गाइस बात कर लेते हैं इसके अंदर कौन कौन से एरर का रिजोल्यूशन दिया गया है। तो देखिए, अगर आपको इनवैलिड जेएसएन फाइल का यहाँ पे एरर आ रहा है तो उन्होंने बोला है कि लेटेस्ट यूटिलिटी डाउनलोड कर लो और फ्रेश से यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न अपनी जो भी ऑडिटिंग रिपोर्ट है वो यहाँ पे आप प्रिपेयर कर सकते हो एज ए ऑफलाइन जेएसएन फाइल। इसके अलावा गाइस यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा है कि जिनके भी इनवैलिड मेटा डेटा करके एरर आ रहा है तो उनको चेक करना है, पैन नंबर हो गया, असेसमेंट ईयर आपने सही सेलेक्ट किया है, फॉर्म आपने सही सेलेक्ट किया है कि नहीं किया, सीए का मेंबरशिप नंबर वगैरह हो गया। इसके अलावा गाइस जिनको भी एरर आ रहा है, समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम, या सबमिशन फेल्ड नो रेस्पॉन्स रिसीव फ्रॉम द सर्वर, तो उस केस में आपको दोनों चीज़ चेक करनी है कि जो टैक्स पेयर है उसकी प्रोफाइल, जो सीए की प्रोफाइल है वो कंप्लीट अपडेटेड होनी चाहिए, प्लस यहाँ पे स्टेटस जो है सीए का एक्टिव होना चाहिए। टैक्स पेयर के अंदर लॉगिन जाकर ये आपको चेकआउट करना पड़ेगा कि एज ए ऑथोराइज पार्टनर उनका जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो वहाँ पे एक्टिव दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। साथ में सीए और टैक्स पेयर दोनों के यहाँ पे डीएससी जो है इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर प्रॉपर्ली तरीके से रजिस्टर्ड होने चाहिए। इसके अलावा जिनको भी इनवैलिड यूआईडीएन का यहाँ पे जो है मैसेज आ रहा है तो अपना वैसे वो यूआईडीएन बाद में भी जो अपडेट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको इन चीज़ों को यहाँ पे चेकआउट करना है, अपने यूआईडीएन पोर्टल के थ्रू आपको चेकआउट करना है कि एक्टिव है कि नहीं है। इसके अलावा आपने जिस फॉर्म के लिए सेलेक्ट किया वो फॉर्म आपने प्रॉपर सेलेक्ट किया कि नहीं किया, तो ये चीज़ें आपको चेकआउट करनी है। इसके अलावा गाइस जिनको भी यहाँ पे इनवैलिड डीएससी का एरर आ रहा है तो उनको चेकआउट करना है कि उनका जो ईएम ब्रिज करके आपको पता होगा कि एक सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली मैनेजमेंट यूटिलिटी, तो वो आपने यहाँ पे लेटेस्ट डाउनलोड कर रखा है नहीं कर रखा, तो ये सारी चीज़ें चेक करनी है। और गाइस इस पीडीएफ की फाइल जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, यहाँ पे प्रॉपर एक लिंक भी दी हुई है और प्रॉपर इन्होंने यहाँ पे एक वीडियो भी दिया हुआ है जिसके अंदर आप लोग स्टेप बाय स्टेप जो है सीख सकते हैं कि जो ऑडिट टीम की जो रिपोर्ट होगी, टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट, वो यहाँ पे टैक्स पेयर की प्रोफाइल में कैसे अपलोड होगी, और उसके बाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको यहाँ पे कैसे अप्रूव वगैरह करेगा, फिर उसको कैसे जेएसएन फाइल यहाँ पे जो है अपलोड करनी है, वो सारी चीजें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो है बताया गया है। बाकी गाइस यहाँ पे अगर आप पेनल्टी बचाना चाहते हो तो आपको ये कोई ना कोई रीजनेबल कॉजेज देने पड़ेंगे, जिसके बारे में कल ऑलरेडी मैं यहाँ पे बात कर चुका हूँ और इसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप लोग इन रीजनेबल कॉजेज को भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। साथ में गाइस मैं यहाँ पे आपको एक ट्वीट की लिंक भी दे रहा हूँ, तो प्लीज इसके ऊपर क्लिक कीजिए और हमारी मुहिम के अंदर शामिल हुई, ताकि अगर पॉसिबल हो सका तो हमारी जो आवाज़ है वो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुँच सके सारे प्रोफेशनल की, और ड्यू डेट को यहाँ पे एक्सटेंड किया जा सके।